हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल एसपी स्टडी पॉइंट बाय सुनीता मैम। आज का अपना टॉपिक है जियोग्राफी फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल। अपना टॉपिक है फर्स्ट सरल मापने। तो बिना किसी देरी की अपनी शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कि मानचित्र कला किसे कहते हैं। मानचित्र कला का शाब्दिक अर्थ है मानचित्रों तथा चार्टों की रचना करना है। फिर अपने मानचित्र कला का अध्ययन क्षेत्र बताया गया है। मुख्य रूप से इसमें 4 शाखाओं में इसको बांटा गया है। भौगोलिक मानचित्र कला, सेकंड है पत्रकारिता मानचित्र कला, नेक्स्ट है वैज्ञानिक मानचित्र कला, नेक्स्ट है सांख्यिकीय मानचित्र कला। फिर आ जाती है मानचित्र कला की कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली में इसमें 8 पॉइंट बताए गए हैं कि फर्स्ट है इसमें विषय वस्तु का चुनाव, नेक्स्ट आंकड़ों का एकीकरण, नेक्स्ट है कागज़ के आकार के अनुसार मापने का चयन, नेक्स्ट है रूट चिन्हों का प्रयोग, नेक्स्ट है अक्षर लेखन का आकार, नेक्स्ट है मानचित्र के विभिन्न अवयवों को प्रदर्शित करना, नेक्स्ट है मानचित्र का निर्माण करना। नेक्स्ट है कि मानचित्र का वर्गीकरण। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट है मापक के आधार पर, सेकंड है उद्देश्य के आधार पर। इसमें मानचित्र के प्रकार बताए गए हैं। प्रकारों को इसमें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मापने के अनुसार, सेकंड है स्थलाकृतिक लक्षणों के मात्रा के अनुसार, थर्ड है रचना शैली के अनुसार, फोर्थ है उद्देश्य शैली के अनुसार। इसमें आगे पार्ट में डिवाइड इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि मापने के आधार पर इसको 4 प्रकार थे, उसका आगे वर्णन कर दिया गया है। फिर है मापने किसे कहते हैं कि मापने के अर्थ को एक उदाहरण से भली भांति समझा जा सकता है। किसी वस्तु का फोटोग्राफ उस वस्तु के वास्तविक आकार से छोटा या बड़ा हो सकता है, फिर भी फोटोग्राफ देखकर हमें उस वस्तु को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि फोटोग्राफ उस वस्तु के सभी घटक विवरण एक ही अनुपात में छोटे या बड़े अंकित होते हैं। इसलिए आकार में अंतर होने के बावजूद उस वस्तु की वास्तविक आकृति तथा फोटोग्राफ में अंकित आकृति ठीक एक जैसी दिखाई देती है। यह अनुपात फोटोग्राफ की मापनी कहलाएगी। इसी प्रकार किसी मानचित्र से संबंधित क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, आकार व आकृति को जिस अनुपात में छोटा करके प्रदर्शित किया जाता है, उस अनुपात को मानचित्र की मापनी कहते हैं। दूसरे शब्दों में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई सीधी दूरी तथा उसी बिंदुओं के मध्य धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी के बीच के अनुपात को संबंधित मानचित्र की मापनी कहा गया है। तो इसमें परिभाषा बता दी गई है कि मापनी किसे कहते हैं। फिर मानचित्र के मापनी का सूत्र आ गया इसमें कि मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी अपॉन धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी। कि मापने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें क्यों मापनी बनाई जाती है। इसमें बताया गया है कि हमारी पृथ्वी इतनी विशाल है कि इसके आकार के बराबर आकार वाला कोई मानचित्र बनाना एक असंभव कार्य है। यदि हम मान लें कि ऐसा मानचित्र बन सकता है, तो वह मानचित्र न केवल निरर्थक और निर्मूल होगा, अपितु उसे प्रयोग में लाना भी असंभव हो जाएगा। मापनी वह युक्ति है जिसके द्वारा समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग को आवश्यकता अनुसार आकार वाला मानचित्र बनाकर सही प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर अपना टॉपिक पे आते हैं अपने सरल मापनी। कि सरल मापने के द्वारा किसी रैखिक माप प्रणाली के अधिक से अधिक 2 मात्रक, इसमें 2 मात्रक लिए जाते हैं, जैसे इसमें बताया गया है किलोमीटर व हेक्टोमीटर। फिर है हेक्टोमीटर व डेकामीटर, फिर है डेकामीटर व मीटर, मील व फरलांग, फरलांग व गज, गज व फीट आदि में धरातल की दूरियां प्रदर्शित की जाती है। इसमें सबसे पहले आपको जब मापनी बनाओगे तो मापक जरूर याद होना चाहिए आपको। मापक के बिना यदि मापक लर्न नहीं होगा तो मापनी भी नहीं बना सकते। इसके अंदर कर इसमें उदाहरण दिया गया है कि आरएफ सबसे पहले है कि आरएफ अपने एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि आरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। हिंदी में तो अपने बता देते हैं निरूपक भिन्न, इंग्लिश में से
किस प्रकार मापने, RF किसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फिर है इसमें उदाहरण जिस प्रकार से आप देखिए कि 1 सेंटीमीटर RF है 1:10,000 पर एक सरल मापनी बनाई गई जिसमें डेकामीटर व हेक्टोमीटर पढ़ा जा सके। इसमें 2 दूरियां आपको दे दी गई है, एक तो डेकामीटर है और एक हेक्टोमीटर है। क्वेश्चन किया गया है कि 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है। इसमें कागज की दूरी 1 सेंटीमीटर आ गई, धरातल की 10,000 है। फिर अपने नेक्स्ट देखो कि 10 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है। 10,000 इंटू 10 और अपॉन में 10,000, ये 10,000 अपनों ने क्यों लिया, तो इसमें बताया गया है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो अपनों ने लिया है, इसमें 10,000 आ गया। फिर अपने इसको कट करेंगे तो 10 हेक्टोमीटर आ जाएंगे। जैसे इसमें सरल मापनी में देखिए मापनी बनाई गई है, जैसे इसमें स्केल की अपने दूरी लेंगे, वो लेंगे अपने 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लेके इसको अपने बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। 1-1 सेंटीमीटर के कॉलम बना देंगे और 2-2 हेक्टोमीटर के ये कॉलम बन जाएंगे। जिस आधार पे प्राथमिक और गौण भाग, सबसे पहले इसमें देखिए कि अपने प्राथमिक और गौण भाग के जो सेंटर का होता है उसको 0 से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसमें 0 से लेके 8 तक ये हो गया अपना प्राथमिक भाग। और नेक्स्ट इसमें देखिए कि 0 से इधर 10 और 20 डेकामीटर, ये हो गया अपने गौण भाग। फिर अपने जिस प्रकार से इसमें लंब लेना है वो लेना है 1 या 1.5 सेंटीमीटर का लंब लेना है और फिर आपको इसको हेक्टोमीटर और डेकामीटर में इसको बांट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक सरल मापने की रचना कीजिए। RF इसमें दिया गया है 1:50,000। उसी प्रकार से क्वेश्चन करना है इसमें कि 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है और फिर 10 सेंटीमीटर इसमें कागज की दूरी, जिस प्रकार से अपनों ने स्केल की दूरी ली है 10 सेंटीमीटर कि 10 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है 50,000 इंटू 10। तो इसको आगे अपनों ने सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन कि 5 किलोमीटर इसमें बता दिया गया है। फिर ये क्वेश्चन देखिए आप कि सरल मापनी का ये मापनी बनाई गई है और फिर आप इसकी रचना विधि देखिए। सबसे पहले हमने 10 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींची। इस सरल रेखा को हमने 5 समान भागों में विभाजित कर दिया। ये देखो समान भागों में इसको 5 समान भागों में इसको विभाजित कर दिया कि पहले अपनों ने 1-1 किलोमीटर के जिस प्रकार से कॉलम बना लिए और 1-1 सेंटीमीटर के अपनों ने कॉलम बना लिए। 1-1 सेंटीमीटर के कॉलम बना के इसमें नेक्स्ट देखिए कि बाईं ओर के प्रथम भाग को हम 4 भागों में बांटेंगे। ये प्राथमिक भाग हो गया 0 से लेके 4 किलोमीटर तक, ये अपने हो गया प्राथमिक भाग। प्राथमिक भाग को इसने बताया है कि बाईं ओर से प्रथम भाग को हम 4 भागों में बांटेंगे। इस प्रकार मापने का प्रत्येक बड़ा अथवा प्राथमिक भाग मानचित्र पर धरातल की 2 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा तथा प्रत्येक छोटा भाग गौण भाग धरातल के 10 हेक्टोमीटर की दूरी को दिखलाएगा। प्राथमिक तथा गौण भागों के मिलन बिंदु पर शून्य अंकित करेंगे। शून्य के दाईं ओर स्थित प्राथमिक भागों में 1, 2, 3, 4 किलोमीटर तथा शून्य वाली बाईं ओर स्थित गौण भागों को 2, 4, 6, 8, 10 हेक्टोमीटर लिखेंगे। यह सरल रेखा धरातल पर 4 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। ये देखो 0, 2, 4, 6, 8, 10 हेक्टोमीटर आ गया, इधर किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि RF 1:400 मापने पर एक साधारण मापक की रचना कीजिए। इस पर 24 मीटर तथा 30 डेकामीटर की दूरी अंकित कीजिए। इसमें अपने को दूरियां अंकित करनी है, दर्शानी है कि 24 मीटर और 30 डेकामीटर की दूरियां। इसमें क्वेश्चन किया गया है कि 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है 400। फिर अपने स्केल की जो दूरी लेंगे वो लेंगे 15 सेंटीमीटर। आप 12 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 15 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 10 सेंटीमीटर मान के भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। 15 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है 400 इंटू में 15 और अपॉन में 100। इसको सॉल्व किया तो 60 मीटर आ गया।
जिसमें इस प्रकार से देखिए अपनों ने ये क्वेश्चन पहले जो बताया था उसी प्रकार से ये क्वेश्चन किया गया है, पर इसमें दूरियां अपनों ने दर्शाई है 24 मीटर और 30 डेकोमीटर। जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसी प्रकार से इसमें अपनों ने दूरियां दिखा दी गई है।